दुनिया के वे शहर जो अगले 100 सालों में खत्म हो जाएंगे। अगली बार जब माली के खूबसूरत समुद्री किनारों पर घूमने जाएं, या वेनिस में नाव की सवारी करें, या फिर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट की अद्भुत वास्तुकला का आनंद लें, तब अपने साथ एक अच्छा कैमरा ले जाना ना भूलें। अगर वैज्ञानिक अध्ययन बिल्कुल सही है तो फोटो ही इन शहरों की एकमात्र निशानी होंगे जिन्हें आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। प्रकृति ने अगले 100 सालों में इन शहरों को धरती से लगभग पूरी तरह से गायब करने के लिए चुना है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री जल का ऊपर आना, प्राकृतिक आपदा और आर्थिक समस्या इसकी अहम वजह बनेंगी। वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक अगर ये शहर पूरी तरह से तबाह नहीं हुए तो भी इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। सैन फ्रांसिस्को। ज्यादातर लोग सैन फ्रांसिस्को में भूकंप का खतरा महसूस करते हैं। भूकंप से यहां होने वाली तबाही का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक यहां 7 या उससे ज्यादा स्केल वाले भूकंप आने की संभावना 75% तक है। शहर की जनसंख्या 9 लाख है। यहां ऊंची मंजिलों वाली इमारतों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें से बहुत कम पूरी तरह से भूकंपरोधी हैं। इसके साथ ही शहर की जनसंख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। ये शहर न केवल महंगा है, बल्कि यहाँ के निवासियों को हमेशा यह डर लगा रहता है कि आने वाले खतरों से उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। वेनिस, इटली। दुनिया के रोमांटिक शहरों में गिना जाने वाला वेनिस पिछले 1000 सालों से धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। धरातल का स्तर लगभग 24 सेंटीमीटर नीचे धंसने की वजह से शहर के पानी में डूबने की गति पिछले 100 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। वेनिस की समुद्र के प्रति संवेदनशीलता और पानी का बढ़ता स्तर एक बेहद गंभीर समस्या है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की सेंट मार्क स्क्वायर जगह साल में पहले 9 बार पानी में डूबती थी, लेकिन अब हर साल 100 से ज्यादा बार डूबती है। हालांकि सरकार इस समस्या से उबरने की कोशिश कर रही है। पिछले 30 सालों में वेनिस को बचाना सरकार की प्राथमिकता रही है। कई खरब यूरो मोस नामक बाढ़ के प्रोजेक्ट पर लगाए जा चुके हैं, पर वे शायद सही जगह खर्च नहीं हुए। हाल ही में इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ बड़े अधिकारियों को करप्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। पानी के बढ़ते लेवल से बचना वेनिस के लिए वाकई बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो अगले 100 सालों में यह शहर गंभीर रूप से पानी के अंदर समा जाएगा। डेट्रॉइट, यूएसए। डेट्रॉइट जल्द ही एक उजाड़ शहर बन सकता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। अगर यही रुझान रहा तो शताब्दी के अंत तक डेट्रॉइट एक गुमनाम शहर बन जाएगा। 1950 तक ये शहर अपनी शोहरत की ऊंचाइयों पर था। तब इसकी जनसंख्या 18 लाख से ज्यादा थी, पर अब घटकर 7 लाख से भी कम रह गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन, बढ़ती बेरोजगारी, अपराध दर और शहर को तेजी से होने वाली हानि ने यहाँ के विकास को रोक दिया है। शहर के कुछ हिस्से पहले से ही वीरान हो चुके हैं, जिनमें से कुछ इलाके पूरी तरह से जंगल नजर आते हैं। इसके साथ ही डेट्रॉइट यूएस के सबसे ज्यादा अपराध दर वाले शहरों में से एक है। 2012 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक डेट्रॉइट को यूएस का सबसे ज्यादा खतरनाक शहर बताया गया था। इस सब हालात के चलते ये शहर अगले 100 साल भी देख पाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है। मैक्सिको सिटी। मैक्सिको प्राचीन साम्राज्य की एक अहम जगह के तौर पर उभरा और दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। इस आधुनिक महानगर की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ एक गंभीर समस्या है। यह धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी इसकी नींव है। मैक्सिको की नींव एक सूखे हुए झील पर रखी गई थी, जो इतनी मजबूत नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मैक्सिको हर साल 4 इंच की दर से नीचे धंस रहा है और पिछले 60 सालों में 10 मीटर से ज्यादा धंस चुका है। अगर ये शहर यूं ही जमीन में धंसता रहा
तो अगले 50 सालों में हम इसे नहीं देख पाएंगे। बैंजुल गाम्बिया। छोटे से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया को बढ़ते समुद्री जलस्तर और मिट्टी के कटाव की वजह से अपनी राजधानी बैंजुल से हाथ धोना पड़ सकता है। बैंजुल के जल्द ही समुद्र में समा जाने की आशंका है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर जलवायु में आए परिवर्तन की वजह से 1 मीटर तक ऊंचा हो गया है। लगाए गए अनुमान के मुताबिक अगर ऐसा होता रहा तो यहां की बस्तियां तबाह हो जाएंगी। देश के आधे से ज्यादा मैनग्रोव जंगल और धान की खेती का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। बाढ़ और तूफान की संख्या बढ़ने से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि टूरिस्ट का खास आकर्षण और मछली पालन का बड़ा उद्योग तटीय इलाकों की तरफ सबसे ज्यादा है। सरकार इसे सुधारने की कोशिश कर रही है, पर उनकी इस कोशिश का कोई खास असर नहीं दिख रहा। बैंजुल इस आने वाले खतरे से पूरी तरह से वाकिफ है। हम इस शहर को कुछ ही सालों में खो सकते हैं। टिम्बकटू, माली। अगर उपजाऊ भूमि पर रेत के टीले बनने लगे तो भूमि का बंजर बनना तय है। दक्षिणी अफ्रीका का टिम्बकटू शहर आज ऐसे ही भीषण खतरे का सामना कर रहा है। इस्लामी शिक्षा का केंद्र रहा यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये अपने फिरोजी रंग की समुद्री चट्टानों और कई ऐतिहासिक जगहों की वजह से टूरिस्ट की पसंदीदा लोकेशंस में से एक है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस खूबसूरत जगह को शायद ना देख पाए, क्योंकि यहाँ की कई जगह तो पहले ही रेत में दफन हो चुकी हैं। साथ ही सहारा रेगिस्तान लोगों का दम घोट रहा है। टिम्बकटू पर मानवीय उपेक्षा और युद्ध का बहुत ही बुरा असर पड़ा है। ये ऐतिहासिक शहर धीरे धीरे रेत में दफन हो रहा है। नेपल्स, इटली। नेपल्स इटालियन राज्य कांपानिया की वैभवपूर्ण राजधानी और देश की तीसरी सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी है। 58 लाख से भी ज्यादा आबादी की वजह से यह भूमध्य सागर के महानगरों में से एक है। पर नेपल्स मानो टाइम बॉम्ब के बगल में बना है। माउंट वेसुवियस के ज्वालामुखी, जिसने ईसा से 79 साल पहले प्राचीन रोम के नगर पोम्पेई को तबाह कर दिया था, वह फिर से कभी भी फट सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे होने वाली तबाही के अंजाम भयंकर होंगे। ये ज्वालामुखी किसी भी समय फटकर 5 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसी खतरे के चलते नेपल्स की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रेड जोन में आता है, जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। जाहिर है कि ज्वालामुखी फटने से पहले ही इसे खाली करा लिया जाएगा, लेकिन नेपल्स अपने एक बड़े हिस्से को खो सकता है। बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड का शहर बैंकॉक, जहां एक तरफ टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है, वहीं यह दूसरी तरफ संकटग्रस्त है। जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, ये शहर समुद्र में डूबता जा रहा है। ऊंची इमारतों की नींव दलदली जमीन में धंस रही है। बढ़ता समुद्री जलस्तर एक बड़ी समस्या बना हुआ है। यहाँ के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं, पर इसके लिए कोई बेहतर सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा सरकार भी कोई समाधान करती नजर नहीं आ रही। हर साल 1 इंच की दर से डूबता हुआ ये शहर आने वाले सालों में समुद्र में समा सकता है। हो सकता है कि 100 साल बाद ये इतिहास बन जाए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।